सो वेलकम, तुम लोग का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी यूटोपिया पे। तो भाई साहब, आज खुशखबरी भी है और तुम्हें एक चीज़ सुन के बुरा भी लगेगा कि क्या हो गया, ये क्या होता है। तो मेरा 11th का फाइनल का रिजल्ट्स आ चुके हैं और मुझे अच्छा लगा मार्क्स। तो मतलब मुझे इतना पता चल गया कि 11th में अगर तुम जेईई या नीट करते हो वो टफ़ होता है। 11th का स्कूल लेवल टफ़ नहीं होता है, पता नहीं क्यों। ये सच बात है, 11th का स्कूल लेवल टफ़ नहीं होता है। 12th देखूंगा अब कैसा होता है। हाँ, लेकिन अगर तुम जेई करते हो तो बहुत टफ़ होता है, बहुत भाई, ऑफ कोर्स होगा। दुनिया का दूसरा सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम तो ऐसा होता है, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बहुत कोई है। तो अब बात है कि मुझे मार्क्स कितना मिला, ये तुम जानना चाहते हो, है ना। अब बता ही देता हूँ, उसके लिए क्या ही इतना सस्पेंस बना के रखूँ। तो मुझे ओवरऑल परसेंटेज मिली है 89.2%। मेरे टॉप 5, मतलब मेरा जो रिज़ल्ट में लिखा है 89.2% टोटल परसेंटेज हो गई। और मेरा अटेंडेंस परसेंट है 60। 75 कंपलसरी होता है, मेरा 60 है। अब मैं सोच रहा हूँ 12th में मैं कैसे इसको 75 करूँगा। दिक्कत है भाई, दिक्कत है। अच्छा, मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स भी बताता हूँ। और मैथ्स में सबसे कम मार्क्स थे मेरे, जबकि मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए थी मेरी जेई के लिए। बाकी सब सब्जेक्ट जो है स्कूल का है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैथ्स में ही पहले बता देता हूँ, मेरे मैथ्स में 100 में से सिर्फ 55 आए हैं। ठीक है, सिर्फ 55। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मतलब नहीं आए। मेरे सर भी जेई के फ़ैन है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन जेई लेवल का नहीं था पर स्कूल लेवल से थोड़ा सा ऊपर था, तो मुझे पता चल गया मेरा लेवल। तो मुझे इन्हेंस करना पड़ेगा 11th के मैथ्स को भी। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में मेरे आए हैं 95 आउट ऑफ 100। मेरे अप्लाइड आर्ट्स में आए हैं 93 आउट ऑफ 100। मेरे हिंदी में आए हैं 88 आउट ऑफ 100। मेरे फिजिक्स में आए हैं 86 आउट ऑफ 100। और मेरे केमिस्ट्री में आए हैं 84 आउट ऑफ 100। ठीक है, A2 ग्रेड के साथ मैं प्रमोट हुआ हूँ। तो भाई ऐसा कोई फ्लेक्स करने का बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, छोड़ो उस सब चीज़ों को। इतना बढ़िया रिज़ल्ट है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं पूरा सेटिस्फाइड था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मुझे 89.2% आए, सही है, मार्क्स अच्छा है। पेपर लेने के टाइम में मैंने अपने अप्लाइड आर्ट्स वाली मैम को थैंक यू बोला कि मैम थैंक यू 93 देने के लिए। तो बगल से मैं एक दूसरी मैम बोलती है, थैंक यू नहीं, मम्मी को प्रॉमिस करो कि मैथ्स में ज़्यादा लेके आओ अगली बार। ठीक है भाई, मैथ्स पे है, पर अब जो कम मार्क्स है उसी पे सब नोटिस करें। मम्मी ने बोला मैथ्स में कम क्यों आया, नीचे उतरा, हेड मैम मिली मेरे स्कूल की, मार्क्स पूछी। मैंने बोला मैम 89.2% पेपर देखी, मैथ्स में कम क्यों आया। उसके बाद पापा को कॉल किया, मम्मी ने रास्ते में, मैथ्स में कम क्यों आया, 93% क्यों नहीं थे। और उसके बाद ना ये मामा, मेरे मामा को फ़ोटो भेजा गया, मैथ्स में कम क्यों आया। अरे भाई, जो मेरे को मिला है सब के सब ने पूछ दिया मैथ्स में कम क्यों आया। कोई मेरा परसेंटेज नहीं देख रहा, सब पूछ रहे हैं मैथ्स में कम क्यों आया। ठीक है, मैथ्स एक बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट होता है, तो मैं पढ़ूंगा उसे, पर भाई ठीक है, 11th है, 11th, क्या बोल सकते हैं। तो पूरे मुद्दे की यही बात है कि जब मुझे 60% आते थे तब बोलते थे उसको देखो वो 80% लेके आया है, 60 लेके आया वो क्या जाता है। और जब मेरा 89% आया तब 90 प्लस क्यों नहीं आया, वो को क्या बोल सकते हैं,
इंसान है, इंसान का मन कभी नहीं भरता। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ ये है कि मेरे 12th स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, मैं डेट नहीं बताऊंगा, पर मैं इतना बता दूंगा कि आईपीएल से पहले स्टार्ट हो जाएंगे। आईपीएल 28 को है, तो भाई बहुत जल्दी चालू होने वाला, टाइम नहीं है मेरे पास अब। तो मेरे को जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और इनऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट्स शायद बनाऊंगा। और मैं इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स क्या बनाऊंगा, मेरे टीचर ने खुद एडवांस लेवल तक के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो मैं उसी से रिवाइज़ करूँगा। और बाकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ओवर। और उसके बाद फिज़िक्स में वेव्स ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी 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 एकदम। फिर ग्रेविटेशन टानना पड़ेगा। ग्रेविटेशन पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, मतलब मेरे को वापस रिवीज करना पड़ेगा, क्योंकि शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही होती है पहली चैप्टर फिज़िक्स में 12th में। वहाँ पे तो ग्रेविटेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जहाँ तक मुझे सुनाई दिया है। तो उसको जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैथ्स में भाई साहब क्या करूँ मैं, मैथ्स में समझ नहीं आ रहा है मेरे को, कोई आइडिया दो मेरे को मैथ्स में क्या करूँ। मैं वन शॉट नहीं देखना चाहता, मैं पर्सनली, मुझे वन शॉट नहीं पसंद है। सिर्फ मैंने एक ही बार वन शॉट देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन मैं मैथ्स को खुद से करने का ट्राई करूँगा। और प्लान कुछ ऐसा है, 15-15 घंटे जो पढ़ाई करते हैं, अब उसका फ़ायदा होगा 12th में। जब आप 15-15 घंटे पढ़ाई करेंगे, जो पूरा 12th का सेशन है ना, वो पूरे 7 घंटे में निपट जाता है। पर डे के हिसाब से बोल रहा हूँ, 7 घंटे में पूरा 12th का सिलेबस जो एक दिन में कराया जाता है वो निपट जाता है। बाकी का 8 घंटे बचते हैं मेरे पास। ठीक है, एक्चुअली मतलब लेक्चर, डीपीपी और डीपीपी डिस्कशन, इन सब को मिला के मेरे 7 घंटे बन रहे हैं पर डे। और मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, मेरे पास 8 घंटे हैं। तो ये एक बेनिफिट है लॉन्ग स्टडी आवर्स का, है ना, कि तुम चाहो तो अब 11th और 12th दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हो। और आई थिंक एटलीस्ट जिनका 11th पूरे अच्छे से ख़त्म हो गया है, और जिनका मतलब टच्ड सिलेबस है पूरा अच्छे से, तो उन्हें तो एटलीस्ट आई थिंक 4 to 5 आवर्स रोज़ देना चाहिए। बाकी उनकी मर्ज़ी, उनका स्ट्रेटजी, मैं तो अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एस ब्लॉक ख़त्म करना है मेरे को जल्दी से, रीड कर करके एनसीईआरटी रीड करूँगा, क्योंकि लेक्चर्स देख चुके हैं। मुझे लेक्चर्स और बुक में कुछ ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं, इनऑर्गेनिक में लगा नहीं, तो मैं लेक्चर से ज़्यादा मैं बुक्स को रीड करना चाहूँगा, वही कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे सर ने कहा कि ये एडवांस में ज़्यादा आता है एस ब्लॉक, शायद पी ब्लॉक भी आता होगा इनऑर्गेनिक में, देख लेते हैं जो भी है। तो मिलते हैं तुम लोग से बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।